से शैतांतरण किसका दिख रहा? कृष्णवाला जुआ जी, अनिमेश जी शैतांतरण, अनिमेश के नाम से शरद याद, अंकिता बहन शैतांतरण, अंकिता बहन के बाद सोनाली बहन शैतांतरण, तनु बहन शैतांतरण, पूनम जी शैतांतरण, संगीता जी शैतांतरण, अनु बहन शैतांतरण। चलिए, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति शरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। शैतांतरण अलका दी, अंकिता बहन, शालिनी बहन शैतांतरण, अदिति शैतांतरण, अंशुमा जी शैतांतरण। भक्तावती के बाद उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति भिक्षावती, तनु बहन शैतांतरण, अनीता जी और उषा बहन शैतांतरण। भिक्षावती के बाद उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति उक्तावती, अंतिम बिल्कुल लास्ट उत्पन्न ज्योति 12वें नंबर की शक्ति है। 13, फिर रिवीजन और फिर मंत्रोच्चारण। 20 दिन टोटल मिला के 20 दिन की शक्तियों की वांछना हो गया। जितना लाभ उठाना उठा लो। शैतांतरण, प्राची बहन शैतांतरण, रुचि शैतांतरण। चलिए अपन आज तिथि दिवस है भैया, तीसरा दिवस है जी अंशुमा जी, तीसरा दिवस है जतान संगीता जी, अनीता जी छिंदवाड़ा। चलिए, अनीता दीदी दमोह नहीं छोड़ी ना, 2 दिन हो गए शायद, देखते हैं। चलिए, उत्पन्न ज्योति अतुलावती, अपन यहाँ अतुलावती शक्ति की चर्चा कर रहे हैं भैया। अतुल्य आत्मा का स्वभाव है, जीव उसको अनुभव कर ले भैया, बस इतना सवाल, इतना काम है। जयदांता नवनीता जी मीना दीदी, मीना समैया जयदांता। अतुल्य आत्मा का स्वभाव है भैया, इस स्वभाव को अपने में अनुभव करने का नाम अतुलावती। अतुलावती क्या करती है भैया? अतुलावती शक्ति अपने अंतर में अतुल्य स्वभाव का बोध जगाती है, इसलिए सावधान रहना चेतना। आनी यदि लेट आए, अतुलावती शक्ति अल्पना जी, हाँ अनिमेश के नाम अल्पना जी खुरई, ओके। अतुलावती शक्ति अपने अंतर स्वभाव का बोध जगाती है। ओम प्रकाश जी टारसी चैतांतरण, रीना जी चैतांतरण। चलिए अब सबके नाम लेना बंद। उत्पन्न ज्योति अतुलावती है, क्योंकि अपन जो चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी गंभीरता का विषय है। अपन ने कल तक तारण जी से अपन ने कल तक अतुलावती शक्ति को भैया बहुत सारे विस्तार से समझा था। हमने आपको निश्चय से भी परसों की चर्चा में हमने निश्चय से भी और व्यवहार से भी समझा दिया था भैया। आज अपन अतुलावती शक्ति के अनुमोदन और बहुमान के साथ उसके आह्वान पे हैं। अभिलाषा जी आप बहुत दिनों बाद जुड़े। चलो, उत्पन्न ज्योति अतुलावती क्या है? अब देखो अपन ध्यान दें जरा। आत्मा में अनंत शक्ति है। अपन कहते ना, आत्मा अनंत गुणों का और अनंत शक्तियों का धारी हुई है। हम प्रकाश जी जवेरा, ओके। आत्मा अनंत शक्तियों का और अनंत वीतराग पद का धारी है। आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है और आत्मा में अनंत गुणों के प्रकाश में शक्ति है। और इस अनंत गुणों में प्रकाश में जो शक्ति है उसका कोई और छोर नहीं है। तो जब आत्मा अनंत गुणों का धारी है
अनंतानंत प्रकाश में शक्तियों का पुंज है, तो इस आत्मा में आत्मा की प्रकाशमान सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इन प्रकाशमान शक्तियों में कैसा अंतर अतुल्य अनुभव बरतता है, कैसी अंतर आत्म अनुभूति का रस झरता है, इसको गुरु महाराज यहाँ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यहाँ आचार्य श्रीमान जिनतानंद स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। जैसे अपन ने कमलावती शक्ति पढ़ा, विकसावती शक्ति को समझा, भक्तावती शक्ति का आनंद लिया, अपन ने जैसे जैनावती शक्ति से जितेंद्रिय पद को जीतने का जो भाव समझा। इन शक्तियों से आत्मा के उपादान स्वभाव को सिद्ध किया गया, आत्मा की चैतन्य मात्र शाश्वत सत्ता को सिद्ध किया। तो बड़े अच्छे से यदि आप अनुभव का विषय बनाए अपने अंतर में, यदि अनुभूति को देखें भैया, क्या देखें कि आत्मा में वास्तव में अनंत शक्तियां हैं भैया। और सबसे बड़ी बात क्या है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और सारे गुण और सारी शक्तियां अपने में अतुल्य है भैया। अर्थात इनका कोई तुलनात्मक वर्णन नहीं कर सकते भैया, इनकी तुलना नहीं कर सकते। अर्थात आत्मा में सारी शक्तियां, सारे गुण, वो सब अपनी अपनी अतुल्य सामर्थ्य को लिए हुए विद्यमान है, और सब अपने अतुल्य बल से, अपनी अतुल्य सामर्थ्य से आत्मा में ही, अनंत चतुष्टय में आत्मा में ही पूर्ण विलास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण, जैसे सिद्ध भगवान अपने आत्मा में, आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में, आत्मा की अनंत शक्ति में संपूर्ण रूप से विराजमान है भैया। उनके सारे गुण अतुल्य हैं, किसी गुण में, किसी शक्ति में कोई प्रकार का आवरण नहीं है, और सारी शक्तियां अपने अतुल्य स्वभाव रूप बरत रही हैं। इसलिए जिन सिद्ध भगवान की सारी शक्तियां अतुल्य रूप बरत रही हैं, वो सिद्ध परमात्मा, वो जो सिद्ध भगवान है ना, वो सिद्ध भगवान अतुलावती शक्ति के धारी हैं, अतुल्य गुणों के धारी हैं, जिनके सारे ही आत्म प्रदेशों में सारी ही अंतर शक्तियां, सारे ही अंतर गुण अतुल्य स्वभाव रूप वर्तना कर रहा है, जिनमें कोई बाधा नहीं आ सकती। ऐसी अतुल्य स्वभाव में क्रांति का जहाँ जन्म होता है, ऐसे अतुल्य स्वभाव का प्रकाश जहाँ फटता है, अतुल्य आत्मा जहाँ अतुल्यता से अनुभव में आता है, उस अतुल्यता को अतुलावती कहते हैं। अब देखो भैया, अपन ने महा तो समझ लिया, क्या समझ लिया कि सर्वज्ञ भगवान जो सिद्ध परमात्मा है, तीनों लोगों को जाननहार, सर्वत्र जिनका प्रकाश शाश्वत हो रहा है, उन सिद्ध भगवान का, जिन्हें सारे घातीय आघातीय कर्मों का आवरण नष्ट हो गया, उनके अंतर में ये अतुलावती महाशक्ति अतुल्य प्रकाश को लिए हुए, अपने अतुल्य गुणों के महातेज को लिए हुए, अपने ही गुणों से संपूर्ण अतुल्य भाव में बरत रही है। वहां कोई आवरण नहीं आ सकता। ये तो सिद्ध भगवान की बात हो गई भाई। अब यही सिद्धांत यहाँ श्रावक के लिए लागू होगा भाई। क्यों 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 लागू होगा? क्योंकि सिद्धों के स्वभाव में और इस जीव के स्वभाव में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। सिद्धों का जो स्वभाव है, सिद्धों में जो अनंत वीर बरत रहा है, सिद्धों में जो अनंतानंत प्रकाश है, सिद्धों में जो अनंतानंत शक्ति है, सिद्धों में जो अनंतानंत गुण है, जो कार्य सिद्धों में घट रहा है, वो ही कार्य करने का स्वभाव इस आत्मा में भी, इस आत्मा के गुणों में भी, अपने आत्मा के गुणों में भी वैसा का वैसा परिणमन करने की सामर्थ्य अपने आत्म गुणों में भी है। वैसा का वैसा अनंत स्वरूप में विलसने की सामर्थ्य अपने भी आत्म स्वरूप में है भैया। तो ये अतुलावती क्या करेगी? ये अतुलावती शक्ति यदि आप अनुमोदना करेंगे, अपन यदि अनुमोदना करेंगे, इस अतुलावती शक्ति का यदि अपन आह्वान करेंगे, तो ये अतुलावती शक्ति इस भूमिका में, जब अपनी अवस्था सिद्ध नहीं है, इस भूमिका में, इन संयोगी अवस्थाओं के बीच में, इन अष्टकर्म मलों के बीच में, इन क्या बोलते हैं, शरीर संयोग के बीच में, यदि आप इस अतुलावती शक्ति की अनुमोदना करोगे, तो ये उत्पन्न ज्योति अतुलावती जैसे ही आपके अंतर अनुभव में, स्वानुभव में प्रकट होगी, तो आपको वैसे ही सिद्धों के समान
अपने अतुल्य वैभव से मिलन करा देगी। वैसा का वैसा वेदन, वैसे की वैसी अनुभूति, वैसा का वैसा सूर्य, वैसा का वैसा प्रकाश, अप्पा परमप तुल्यम च, आपको सीधे ले जाएगी सिद्धों के स्वरूप में, अर्थात अपने सिद्ध स्वभाव में। जैसा वेदन सिद्ध परमात्मा कर रहा है इस पल में अतुल्य शक्ति अनंत गुणों का, वैसा ही अनुभव इस समय आपको झलका देगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों झलका देगी? ऐसी सामर्थ्य क्या है? अतुलावती शक्ति की विशेषता यह है कि वो अपने अतुल्य गुणों से अपनी अतुल्यता से जीव का परिचय कराती है, अतुल्यता को व्यक्त करती है, ज्ञान की अतुल्य शक्ति को व्यक्त करती है, दर्शन की अतुल्य शक्ति को व्यक्त करती है, चारित्र की अतुल्य शक्ति को व्यक्त करती है, अतुल्य अतुल्य बल को, अतुल्य अतुल्य सामर्थ्य को, सदर्थ जो आत्मा का स्वभाव है, इसे स्वयं के वीतराग पद को जागृत कर देती है। और जब जीव इस अतुलावती शक्ति के सामर्थ्य से अपने ही अतुल्य गुणों को देखता है तो इसकी ये दूसरे साधक से मिलान करने की बात तो बहुत दूर, ये अपने सहयोग में चलने वाली जो पामर पर्याय है ना, इन पामर पर्यायों से भी अपना मिलान नहीं करता है। वर्तमान में जो संयोग आदि पामर पर्याय चल रही ना, जो संयोग आदि विकार भाव रूप परिणति चल रही है ना, जो संयोग में स्त्री पुरुष आदि अवस्थाएं चल रही हैं, जो पामर पर्याय घट रही हैं, उन पामर पर्यायों में भी अपने आप को मिलान नहीं करता भाई। उन पामर पर्यायों में भी अपने आप को नहीं देखता, उन पामर पर्यायों में भी अपने आप को नहीं मानता भाई। कौन नहीं मानता, कौन नहीं देखता? ये जीव जिसको अतुलावती महाशक्ति का उदय हो जाता है, वो जीव। क्यों? क्योंकि अतुल्य स्वभाव के वैभव को जानता है, वो अतुल्य स्वभाव के वैभव को जानता है। उत्पन्न ज्योति अतुलावती, अतुल्य आनंद को, अतुल्य सामर्थ्य को, अतुल्य वीतरागता को जन्म देने वाली ये उत्पन्न ज्योति अतुलावती है। इसका सहकार करो चेतन आत्मा, अपने अतुल्य स्वरूप का सहकार करो, अपने अतुल्य स्वरूप को जानो, अपने अतुल्य स्वरूप को पहचानो। और जब अपने अतुल्य भाव को, अपने अतुल्य स्वभाव को जानोगे तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। अपने अतुल्य भाव को जानना मुक्ति का मार्ग है। उत्पन्न ज्योति अतुलावती। देखो भैया, बनाओ अपना काम। क्या काम बनाना भैया? अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप का अनुभव करना है, बस एक काम बनाना है। कैसे अनुभव होगा भैया? आत्म स्वभाव का अपने गायक पद का वेदन करके, अपने चैतन्य स्वभाव का वेदन करके, इससे ही अपने अतुल्यमय स्वरूप का अनुभव होगा भाई। उत्पन्न ज्योति अतुलावती, उत्पन्न ज्योति अतुलावती। अतुल्य शक्तियों का कोश है मेरा आत्मा भी, अतुल्य शक्तियों का अनंत सुख का स्वामी है मेरा गायक प्रभु परमात्मा। यदि जीवात्मा तुम ऐसी अतुलावती शक्ति को अपने अंतर में नहीं देखते तो फिर तुम्हारी मुक्ति 3 काल में नहीं हो सकती है। देखो भैया, ये बातें हम आपको सब कल स्पष्ट कर सके। आज तो हम आपके साथ रिवीजन करने बैठे हैं बस, क्योंकि हमें करना आह्वान, और जब तक बहुमान नहीं आएगा उस शक्ति का, जब तक आह्वान नहीं होगा। आपको इतना बहुमान आ जाए बस कि अब भी हाली सिद्धों के जैसे स्वानुभव को जगा देगी बस, अब भी हाली अतुल्य गुणों से मिलन करा देगी। देखो देखो, हर व्यक्ति स्वानुभूति के लिए तरसता है ना, सब अर्थात हर व्यक्ति नहीं, मतलब हर श्रावक तरसता नहीं, हर श्रावक स्वानुभूति में रत रहना चाहता नहीं। हर श्रावक ये चाहता ना कि कोई विकल्प ना आए। सोनिका जी, हर साधक क्या चाहता है? कोई विकल्प ना आए, कोई उलझन ना हो, कोई भी प्रकार के विकार दिमाग में ना चले, कोई भी प्रकार की माया में हम ना घिरें, और हम अपने स्वानुभव के रस में रसपान करते रहें। हमारा जो जीवन है वो आत्म अनुभव से चलता रहे भैया, निर्दोष आनंद। अरे जीवात्मा, ये तुम्हारी अंतर की भावना ही तो पूरी कर रही है। ये उत्पन्न ज्योति जो अतुलावती शक्ति है, ये तुम्हारी वही भावना तो पूरी कर रही है। क्या भावना पूरी कर रही है? तुम्हें अतुल्य गुणों से, तुम्हारी अंतरात्मा का, तुम्हारे अंतर गुणों का, तुम्हारी अनंत शक्ति का तुम्हारे उपयोग में मिलन करा के तुम्हें स्वानुभव का ही रसपान तो करा रही है। देखो देखो देखो,
जितनी देर तुम इस अतुलावती शक्ति के सहकार में हो उतनी देर तुम्हारा ज्ञान स्वानुभव में कहलाएगा भाई, स्वसन्मुख ज्ञान कहलाएगा। अतुलावती शक्ति उपादान शक्ति है, उपादान स्वभाव की दृष्टि है, अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। जितनी देर इस शक्ति को अपनी दृष्टि में रखे हो उतनी देर स्नेह के साथ रखे हो ना, गुरु के वचनों की श्रद्धा करके रखे हो ना, उतनी देर अंतर्मुख कहलाओगे आप। निर्विकल्प अनुभूति में लीनता नहीं, निर्विकल्प अनुभूति में लीनता का नाम अंतर्मुखता नहीं होती। वो तो लीनता का काल बहुत छोटा होता है, लेकिन उस निर्विकल्पता का जो साधन है त्रिकाली गायक परमात्मा, उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि है, अभेद स्वभाव की ओर, बिना किसी आड़ पेश के, बिना किसी भय के, बिना किसी सल के, बिना किसी शंका के, पूर्ण विश्वास के साथ यदि इस अतलावती शक्ति की ओर तुम्हारी दृष्टि है, बिना कोई द्वंद्व के, द्वंद्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कि ये बात श्रद्धा अनंत भक्ति से यदि अतलावती की शक्ति के प्रति आपकी गहरी समर्पणता है, तो इस समय आप स्वानुभव अंतर्मुख हो। ये बहुत बड़ी बात होती है चेतनात्मा। अंत चर्चाएं एक तरफ होती हैं, आत्मा का बहुमान की चर्चा एक तरफ होती है। तो आत्मा का बहुमान, आत्मा की जय जयकार, आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा की रमणता, ये सब बहुत अमोल अनमोल आता है, और इसके लिए सभी श्रावक लालायित रहते हैं। हर श्रावक को इस बात का लालायित पना रहता है कि कब वो आत्मा का झंझनाता बहुमान आएगा, बहुत कब वो आत्मा की उछाल आएगा, कब वो आत्म स्वभाव उपादान शक्ति दृष्टि में रहेगी। इन परंपराओं से पार कितना अधिक समय वो स्वानुभूति में अपने स्वीतराग तत्व के लक्ष्य में बिताता है कि हर एक साधक का लक्ष्य, ये हर एक साधक की अंतर की भावना होती है। देखो ये उत्पन्न ज्योति अतुलावती, इसकी चर्चा मात्र से साथी से हो जाता है, अपने आप ही उपादान स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है और ऑटोमेटिकली स्वभाव को बहुमान जागता है, अपने आप ही भाव विशुद्धि हो रही। देखो कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ रही अपने को। अरे लोग बहुत सारी क्रिया करके, बहुत सारे पाठ करके भी लोग वहाँ सुख भाव तक पहुँचते हैं, मात्र उपादान शक्ति तक नहीं देख पहुँचते। लेकिन देखो तो गुरुदेव की करुणा से ना क्रिया, ना कांड, ना आडंबर, ना पाठ, सीधे उपादान शक्ति, सीधे उपादान की शाश्वतता, सीधे विशुद्ध परिणामों की ओर। अनंत चतुष्टय में जो अपना आत्मा है, अनंत प्रकाशवंत जो अपना आत्मा है, सीधे उस उपादान प्रकाली शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर। ना उलझन, ना सुलझन, ना कोई अज्ञानता, ना कोई विकार, ना कोई उलझन, सीधा सीधा एक उत्पन्न ज्योति अतलावती, अतुल्य अतुल्य गुण का धाम, अतुल्य अतुल्य शक्तियों का पुंज, अतुल्य अतुल्य वीतरागता, अतुल्य अतुल्य प्रकाश, जिसका और है ना छोर है, आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उत्पन्न ज्योति अतलावती। ऐसी ऐसी महिमा जिन तारण स्वामी ने कही है। और जब तारण स्वामी ऐसी महिमा कहते हैं तो अंतर से रोम रोम से आनंद का प्रकाश चलता है। जय हो जय हो जय हो। अपने अंतर की शक्ति को जागरण करो चेतन। और यदि आत्म जागरण नहीं है तो फिर तो मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा। इसलिए आत्मा का जागरण ही मोक्ष का मार्ग है। जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपनी आत्मा को, उठाओ अपनी आत्मा को, चेताओ अपनी आत्मा को। और क्या चेतना है? हे जीवात्मा उत्पन्न ज्योति अतलावती। बस इतनी गहरी अंतर स्वभाव की स्वीकारता होती है जीवात्मा, बिना कोई द्वंद्व के, बिना कोई उलझन के, बिना कोई बाहर के क्रिया आडंबर के, अतुल्य स्वभाव का परिचय कराने वाली उत्पन्न ज्योति अतलावती भी। ऐसा समय सार में स्वभाव है। अब तो बहुमान कर लो, इतनी महिमा अंतर से समझ लो। देखो साधना का पूरा रहस्य खुला है। ज्ञानी साधकों के लिए साधना का रहस्य है। हर ज्ञानी साधक अपनी स्वभाव की दृष्टि चाहता है, स्वभाव का चिंतन चाहता है, स्वभाव की महिमा चाहता है, स्वभाव को अंतर में घोलना चाहता है, स्वभाव को पीना चाहता है, स्वभाव में जीना चाहता है, स्वभाव में उठना बैठना चाहता है, स्वभाव के आनंद में रहना चाहता है। और ये देखो ये सारे अभिप्राय की सिद्धि एक अतुलावती के नाम से हो रही है। इन शक्तियों के नाम से श्रावक की, साधक की सारी इच्छा पूरी हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही
अंतर स्वभाव में रमणता की है ना, मोक्ष मार्गी है ना, निर्वाण की भावना चाहता है ना, बाकी कर्मों के संयोग में रहना तो उसकी मजबूरी है। कर्म संयोग में, कर्म धारा में, घर पुत्र परिवार के बीच में रहना ये तो उसकी मजबूरी है। ये तो इंद्रिय विषय वासनाएं उदय अधीन परिणाम में अज्ञान भाव में रमना ये सब तो उसको अच्छा थोड़ी लगता, लेकिन ये सब उसकी कसाई की तीव्रता के कारण होने वाला उसका परिणाम है, उदय अधीन परिणाम है। गुस्सा कर रहा है, अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अज्ञान में रम रहा है, बे मतलब की क्रिया में उलझा हुआ, ये सब करना तो उसकी मजबूरी है भैया, वो तो उसको मजबूरी का विषय है। लेकिन देखो तो ये उपादान स्वभाव की महिमा से आत्मा के स्वानुभव में अंतर्मुख रहना, ज्ञानानंद स्वरूप का पुरुषार्थ उछालना, आत्मा की महिमा से मंडित होके अनंत शक्ति चैतन्य ज्योति स्वभाव को उकेरना अपने ज्ञान दृष्टि में, और गायक के आनंद में स्वरूप की अनुबोधना में रत होना, ये तो उसका अंतर रुचि का विषय है ना, ये तो उसकी आवाज है ना। देखो इस प्रकार से उस श्रावक की आत्मा की आवाज प्रकट हो गई है। और क्या कर रहा है वो? उत्पन्न ज्योति अतलावती। ना भय है उसे, ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना किसी प्रकार की उलझन है भाई। फिर क्या है? अतलावती शक्ति का, महाज्योति अतलावती शक्ति का बहुमान है भाई। और ऐसा बहुमान किसी बिरले साधक को होता है। अब तो आह्वान कर लो रे। अब इतनी शक्ति को जानने के बाद देखो, शक्ति के स्वरूप हमने कल कह दिया था, परसों कह दिया था, आज तो सिर्फ आपको उसकी महिमा बताइए बस, कि उस शक्ति को स्मरण करने मात्र से आपको श्वासन मुक्ता प्राप्त होगी। उपादान शक्ति का भाव प्रकट होगा तभी आपको अतलावती शक्ति की याद आएगी, नहीं तो आप संसार के विकल्प में लगे रहोगे भाई। जब आपको इन पामर पर्याय से दृष्टि हटेगी तब आपको अतलावती अपने सिद्ध स्वरूप में विलसती दिखाई देगी भाई। जब आप अचेतन जड़ भाव से हटोगे, जब आपको चैतन्य का अतुल्य प्रकाश दिखेगा, अनंत गुण में चैतन्य विलसता हुआ अपनी स्वानुभूति से मिलन कराती हुई अतलावती शक्ति का उदय दिखेगा भैया। जड़ भाव से हटोगे जब दिखेगा, जड़ता के भाव में लगे रहोगे, इंद्रिय विषय भाव में लगे रहोगे, तो आपको ये अतुलावती शक्ति दिखेगी नहीं। अतलावती दिख रही है आपको नजरों में, अतलावती शक्ति का बहुमान आ रहा है, अतलावती शक्ति की महिमा आ रही है, तो इसका मतलब यह है आप अतुल्य गुण धाम अपने चैतन्य महाविलास को देख रहे हो, इसलिए आ रही है। और यदि भैया अतलावती शक्ति का सहकार तभी होगा जब आपको उपादान स्वभाव आपकी दृष्टि में झलक रहा। तो भैया क्या क्या भाव चल रहा है आपके, क्या भाव चल रहा है? भाव तो ऐसे चलने चाहिए कि अब तो भैया आज तो दाव लग गया है, आज तो मौका मिल गया है। क्या? गुरुदेव की अमृत वाणी से आज तो अवसर मिल गया है। क्या अवसर मिल गया है? अतलावती शक्ति के आह्वान करने का। मार लो चौका तबियत से, लगा लो दाव, ऐसे दाव लगा लो कि बस अब तो ये सुनहरा अवसर है, अंतरोन्मुख होने का गहरा भाव है भगवान जी। अब तो ये अपूर्व अवसर है, अब तो इस अतलावती शक्ति को इतने गहराई से अनुमोदन करना है, इतनी प्रियता से इस अतलावती शक्ति को पुकारना है कि इसकी सूरत ही ना जाए अपने जीवन में कभी। जब भी पर पर्याय में दृष्टि जाए तो तुरंत बोध आ जाए, अरे मूर्ख कहाँ गया रे तू तो अतलावती शक्ति का स्वामी। सूरत आए अतलावती शक्ति और अतुल्य गुण धाम महाज्योति शक्ति। और अभी यहीं ये जो अपूर्व अवसर मिला है काय का आह्वान करने का, तो हृदय की भावना प्रकट हो जाए कि हे अतुले, हे अतलावती शक्ति, मेरे स्वानुभव स्वसन्मुख प्रकाश में अतुल्य गुणों का प्रकाश, अतुल्य शक्ति का भाव, शुद्ध उपयोग का भाव प्रकट कर दो। अतुल्य बल को, ज्ञान बल को, अतुल्य बल को, चारित्र बल को, महाश्रद्धान की ज्योति को, अतुल्य महाबल को प्रकट कर दो। हे अतुले जागो रे, ए चेतन आह्वान कर लो कि हे अतलावती अत्रो तिष्ठो, स्वानुभूति में प्रकाशित हो। अब तो कर लो, हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छा अवसर है अतुल्य शक्तियों का अनुमोदन करने का। और एक बार अतुलावती शक्ति का स्मरण होगा और अनंत गुणों का वेदन होगा। ऐसे महिमा मंडित अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव को, अपने अतुल्य स्वभाव को अनुभव कर पाओगे चेतना। देखो बुद्धि के बंधन तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन जो जीव अपनी बुद्धि की समझ के बंधन में बंधे रहते हैं,
ये सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन है जीव का। अपनी बुद्धि अपनी समझ के बंधन में बने रहते हैं और सरलता को स्वीकार नहीं कर पाते, सहज परिणमन को स्वीकार नहीं कर पाते, सहज सहज जिन भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर पाते, कर्तृत्व की बहुत गहरी मान्यता से साधना के विकल्पों को पकड़ते हैं। तो उन्हें भेद प्रभेद भूमिका और ये बाहर का परिणमन दिखाई देता है, उन्हें ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि की पकड़ इतनी गहरी होती है कि वो बुद्धि से उस सत्य को अवलोकन नहीं कर पाते जिस सत्य को अवलोकन करना चाहिए। और या जो जो बुद्धि की पकड़ से थोड़े से ऊपर उठते हैं, बहुत गहराई से अपने हृदय की अनुमोदना का मार्ग बनाते हैं, उनके जीवन में फिर द्वंद्व नहीं होते भैया। उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये उपादान की रचना है, ये उपादान से ही अमृत की तरह खिल रही है। और भैया यदि उपादान नहीं होता तो किसी में ताकत नहीं है इसे छू भी पाए। गुरु महाराज के ग्रंथों में यदि उनके भाव के उत्पन्न होने का समय ना हो तो किसी में दम नहीं है कि उन्हें उत्पन्न कर सके। भैया नारायण स्वामी की वाणी है, ये तो जिसके योग से निकलनी है उसी के योग से, जितनी विषय विलास ही नहीं है, निकलने वाला सहज अमृत है भैया। है भगवान के वचन अतुल्य है, कौन से शब्द रूप नहीं, उनकी जो उन्होंने जो वीतराग शक्ति चैतन्यता को कहा वो अतुल्य है, अतुल्य आत्मा है, अतुल्य गुणों का नाथ आत्मा है। तो इस अतुल्य महाशक्ति को आह्वान कर लो। क्या आह्वान कर लें कि हे अतुलावती महाशक्ति, मेरे अंतर अनुभव में सन्मुखता में स्वस्वरूप उपलब्ध हो, जयवंत हो, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है अतुलावती। देखो हृदय में है, आपके गुणों में तो अतुलावती है, कमलावती भी थी, भुक्तावती भी थी, उक्तावती भी थी, सारी चरणावती भी थी, सारी थी आपके आत्मा गुणों में, तो सारी शक्ति। बस आपको वर्तमान में अपने हृदय में स्थान देना। बस से आपने अपने हृदय में स्थान दिया तो आपके आत्मा में तो है ही, आपके गुणों में तो है ही, आपके अंतर में तो है ही। जिस आसन पे बिठाओगे इसको पड़काओगे और ये आपके गुणों से प्रकट होकर बाहर आ जाएगी। ये तो वहीं आपको विश्वास और श्रद्धा से अपने हृदय आसन में बिठाना है। बस आह्वान करके आत्रो तिष्ठो करके उच्च आसन सिंहासन पे बिठाओ। बढ़िया कमल स्वभाव तुम्हारे हृदय में कमल आसन लगा हुआ है, और स्वर्ण कमल आसन पे स्थान किसका? इन शक्तियों का ही तो है। चैतन्य प्रकाश में ये शक्तियाँ तो जगमगा रही, इनको उच्चासन पे शुद्धात्म स्वामी में विलास करता हुआ आह्वान करो, और शुद्धात्म प्रभु से ही देखना सुन रहे हो तो बस उस उपादान शक्ति से उछाल मारो, आह्वान करो, और फिर देखो कैसी स्वानुभूति होती है। अलौकिक अभूतपूर्व वैभव, ऐसा अंतर वैभव उजाले के रूप में सामने आएगा, ऐसा उजियारा होगा तुम्हारे अंतर में भगवान जी, आत्मा का ऐसा उजियारा होगा कि जिसको तुम माप तोल नहीं पाओगे भगवान जी, ऐसा उजियारा होगा अंतर में अतुलावती शक्ति का। चेतनात्मा अरे आह्वान करो, और आह्वान नहीं कर पाए तो अनुमोदन करो। ये है अतुलावती शक्ति, वास्तव में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तुमसे उत्कृष्ट कोई नहीं है। लीनता रमणता रूप वास्तव में तुम्हारे अलावा और कोई पर्याय, और कोई परिणाम, और कोई वस्तु, और कोई व्यक्ति, और कोई घटना देखने योग्य नहीं, कोई पर्याय देखने योग्य ही नहीं। वास्तव में ये देखने योग्य कोई शक्ति है, कोई स्वरूप है तो वो अतुलावती शक्ति का प्रकाश है। क्योंकि अतुल्य गुणों में, अनंत गुणों में अतुल्यता का साम्राज्य स्थापित करती है। अनंत गुणों में अतुल्यता का साम्राज्य, किसी गुण को किसी से हीन नहीं होने देती है ही नहीं, तो होने कहाँ से देगी। अर्थात सब गुण अपने अपने परिपूर्ण है, ऐसी पूर्ण चतुष्टय में शक्ति का बोध कराती है अतुलावती। और ऐसी अतुलावती शक्ति अपने अनुभव का विषय है, तो इसका अनुभव करना इसकी अनुमोदना है, इसमें प्रसन्न रहना। अतुलावती शक्ति को स्मरण करके आत्म प्रसन्नता, चेहरा कमल की तरह खिला रहा है। भगवान जी जब से 17 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जब से आप अपने चेहरे को देखो, दिन भर की उदासी, दिन भर की जो परेशानी, दिन भर की जो उलझन रहती थी, वो उलझन कहाँ गई पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका स्मरण से फुर्सत तो मिले, इन शक्तियों के
स्मरण से इनकी सूरत सूरत से फुर्सत न मिले, दिन में एक बार तो अभी सुन लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो अतलावती शक्ति, इन 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 शक्तियों की प्रतीति इतनी गाढ़ हो रही है, इन शक्तियों की प्रतीति, इनका अंतर में जो वर्तना है, वो वर्तना इतनी गाढ़ हो रही है कि कहना इतना समय कहाँ है, काय के लिए, कहना विकल्पों के लिए समय। और जीवात्मा जब विकल्पों के लिए समय नहीं है तो फिर मुरझाएगा चेहरा कैसे? चेहरे तो उनके उतरते हैं जिन्हें ये हृदय में अपने आत्म स्वभाव का बहुमान, अपनी उपादान शक्ति का शोर नहीं खिलता भाई। अपन तो रोज इन शक्तियों के प्रकाश में, इस अनंत चेतना के प्रकाश में रोज स्नान करते हैं। तो अपने कमल बत्ती सी तो खिली खिलाई है भैया, अपना हृदय तो, अपना मुखमंडल तो दमकता हुआ है ही। याद रखना, चिंताएं विंताएं पर्याय की सारी विकल्पात्मक स्थिति को नाश करके वीतराग तत्व का अनुभव कराने वाली उत्पन्न ज्योति अतलावती अतुल्य शक्ति है। अरे विकल्पों को तो अपने इसमें इतनी शक्ति है कि विकल्पों को तो मात्र इसके स्मरण मात्र से विनाश हो जाएगा, इतना अतुल्य बल है। अतलावती को स्मरण करो और विकल्प भिन्न है, पर्याय भिन्न है, संयोग भिन्न है, ये सब तो अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी। इतना अतुल्य बल है भाई, ऐसे इतनी सामर्थ्य है अतलावती शक्ति में। ये भैया बताओ तो जल्दी, बहुमान करना है कि नहीं करना, आह्वान करना है कि नहीं करना, अनुमोदना करना है कि नहीं करना? चर्चा में 3 दिन निकल गए अब तो कर लो रे ये जीवात्मा, अब तो अंतर में उत्पन्न ज्योति अतलावती, अब तो कर लो प्रेम से, बढ़िया प्रीति से, बढ़िया प्रेम से, बढ़िया बहुमान से, बढ़िया रोमांच से। साधक हो, साधक के तुम क्या बोलते संसारी हो, शादी ब्याह कर लिया संसारी थोड़ी ना हो। अरे आत्म स्वभाव को साध रहे हो, साधक हो, साधना करो जरा। क्या साधना करें? अतुलावती शक्ति के बहुमान को साधो। देखो भाई, हमारी बात तो तुम मानोगे नहीं, शेषा हम बताएंगे, विषय तो तुम करोगे नहीं। तुम अतुलावती शक्ति को जितनी तुम्हारी पात्रता उतनी पात्रता से अनुमोदन कर लो। अतुल्य 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 अतुल्य, एक ही, अच्छा इतना ही मंत्र जप लो, अतुल्य 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 है अतुलावती उत्पन्न हो, इतना ही कर लो, कुछ नहीं। तो पर्याय में गिनती करते रहोगे, ये पर्याय नहीं आई, अभी ये दशा नहीं बनी, अभी ये भूमिका नहीं आई, अभी ऐसे नहीं हो पाया, अभी ये पात्रता नहीं बनी, अभी ये पात्रता नहीं बनी। कर्म धाराओं को और ज्ञान धारा को मिलाते रह जाओगे, तो ज्ञान धारा कर्म धारा मिलेगी नहीं। ज्ञान धारा बिल्कुल उल्टी होगी, कर्म धारा बिल्कुल उल्टी होगी। परिणाम दोनों उल्टे उल्टे हो सकते हैं एकदम, लेकिन तुम पकड़ नहीं तोड़ पाओगे पर्याय की, तो पर्याय की पकड़ नहीं तोड़ पाओगे तो तुम ज्ञान धारा और कर्म धारा को देखते रह जाओगे। भाई ज्ञान धारा इतनी, कर्म धारा इतनी, और उस स्वभाव की अखंडता को नहीं देख पाओगे। ज्ञान धारा स्वभाव की अखंडता से प्रकट होती है। ज्ञान धारा विकल्प कर रहे हो, ज्ञान धारा उत्पन्न नहीं हो रही। सही कह रहा है, तुम ज्ञान धारा का विकल्प कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान धारा चल नहीं रही। क्यों? स्वरूप के आश्रय चलती है, स्वभाव के गहरे सिद्धांत से चलती है। पर्याय की पामरता से ज्ञान धारा का संबंध नहीं होता। इसलिए कह रहा है अंतिम बार है, टाइम हो रहा है, देखो जल्दी, क्या कितने 35 मिनट हो गए, 45 मिनट, मात्र 10 मिनट बचे। अब तो कह दो, हे कमल, देखो कमल, देखो सामने आपके स्क्रीन पे कमल सरोवर बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, कमल खिल रहे हैं, ये चारों तरफ कमलों का ढेर लगा हुआ है। इसी तरह अंतर में भी ज्ञान का जल भरा हुआ है, ज्ञान में ज्ञायक भाव के कमल खिल रहा है। किसी भी कमल भाव की परिणति पर अतलावती शक्ति को बैठाओ और उसका आह्वान कर लो कि कमलों पर तुम्हारा आसन है, हे उत्पन्न ज्योति अतलावती, ऐसे कमलासन पे विराजो, उत्पन्न और जयवंत हो। इसी महिमा से अंतर हृदय में, अंतर रोम में, प्रकाश में इस अतलावती शक्ति को बैठा लो और फिर करो अनुमोदन, आह्वान करके बैठा विराजमान करो, फिर अनुमोदन करो और निहाल हो जाओ। शादी अनंत काल के लिए वरदान ले लो, जाओ, तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारे सिद्धत्व प्रकट होगा। एक बार तुमने ऐसा कर लिया तो वरदान दिया, सिद्ध होने का वरदान, शाश्वत सिद्ध होने का वरदान। तुम क्या मांगोगे, क्या चाहोगे, क्या देखोगे, जाओ, सिद्ध होने का वरदान दिया। यह अतुलावती शक्ति। लेकिन किसको 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 कोई बिरला हो, समर्पण, हृदय समर्पण लेके बैठा हो, उसको जाओ, सिद्ध होने का वरदान दिया।
कोई बंधन नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई भी प्रमाद नहीं। ये अतलावती शक्ति का शौर है भाई। और इसकी अनुमोदना, इसका सहकार, इसको अपने में जानना, इसकी भक्ति, इसकी महिमा, इसका बहुमान, ये कोई सामान्य जीव के हृदय से थोड़ी उत्पन्न होगा। जो योग्य है उसी के हृदय से उत्पन्न होगा भाई, योग्य पात्र जीव। इसलिए है चैतनात्मा, चलो रे चलो, अपने चैतन्य उपवन में चलो। तारा स्वामी की बात क्या है? चल चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उदेशा। अब तो चलो रे चलो, चलो चैतन्य है जिनवर स्वामी, अपने महा उद्देश्य की ओर चलो, अपने चैतन्य धाम की ओर चलो, अतुल बल धाम त्रिकाली ज्ञायक आत्मा, इस ज्ञायक सरोवर की ओर चलो। और इस ज्ञान में सरोवर में खिलते हुए इन कमलों पे अपनी कमल प्रभाव की शक्ति से साथ साथ ये अतुलावती शक्ति को अतुल्य प्रकाश में देखो। इसके अतुल्य वैभव झलका रही है महाज्योति। और इस अतुल्य वैभव में मेरा ही उपादान शाश्वत त्रिकाल ध्रुव आत्मा निर्दोष परमात्मा है, जहाँ कोई आवरण नहीं है भगवान। और इस उपादान शक्ति को ही कहते हैं त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव। इसी कहते हैं सिद्धार्थ में प्रभु, इसी कहते हैं वरत्व वीतराग भाव, इसी कहते हैं सिद्ध स्वरूप। और ऐसे सिद्धार्थ से, शुद्धात्म तत्व से, त्रिकाली ज्ञायक उपादान शक्ति से मिलन कराने वाली अतुलावती शक्ति, अतुल्य ज्ञान का प्रकाश, अनंत ज्ञान, इसी को कहते हैं भगवान यही है वो। अब तो विश्वास हुआ कि नहीं? अरे ऐसी अनुमोदना तो पूरा जीवन बीत जाएगा तो नहीं कर पाओगे चेतन। तारण स्वामी है ये। तुम्हारे सालों और महीनों का पुरुषार्थ एक तरफ, और ये गारंटी है 43 मिनट की चर्चा पूरी एक तरफ। वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, सिर्फ यहीं तारण स्वामी के सानिध्य में बस, कि ये एक अद्भुत क्रांति है। तारण स्वामी ने शक्ति का नाम ही शक्ति है ना, ये शक्ति है। और इसकी भासना तत्काल होती है जीवन। और इस शक्ति से वही जुड़ पाता जिसकी उपादान की शक्ति झाग जाए बस। देखो कुछ ही लोग कंटिन्यूटी में है, बस 30-35 लोग बस। बाकी तो आने जाने में कभी कोई से सुन ली, कभी सुन ली, बेमन से सुन ली, मजबूरी में सुन ली, और सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, कोई भाव नहीं। लेकिन कंटिन्यूटी में जिनकी भाव भासना से जुड़े हुए हैं वो गिने चुने लोग हैं। अभी उंगलियों पे नाम गिना दे उनके। तो जिनकी पात्रता, योग्यता, होनहार झनकृत होकर उत्पन्न होती, उन्हीं के लिए। बाकी तो भैया, बाकी तो टाइम पास वाला काम है ही। टाइम पास नहीं मतलब जिसकी जितनी पात्रता है, जो जितना ले सकता है। क्योंकि ये जो अंतर शक्तियों का जो मार्ग है, ये बहुत गहरी होनहार से पकड़ होने वाला मार्ग है भैया। तो जिनकी गहरी, इतनी गहराई से जिनको अनुमोदन करने का अवसर है, जिनकी होनहार ही जाग गई है, उनके लिए। अब अभी जिनकी होनहार थोड़ी सोई हुई है, उनको समय लगेगा भैया। उनकी गलती नहीं है, लेकिन होनहार ही नहीं तो कोई क्या करे। इसलिए जीवात्मा उत्पन्न ज्योति अतलावती, अतुल्य प्रकाश की कांति में जगमगाता हुआ वीतरागता का शोध। अब तो अनुमोदन कर लो रे। हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको कितनी सारी चीज़ बता रहे हैं, कितनी महिमा बताई आज हमने, कितना बहुमान बताया अतलावती शक्ति से, कितनी अपेक्षाओं से चर्चा कर दी। और कुछ नहीं, बस एक ही बात कही है कि बस वो है तो सब है, और वो नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। मैं हूँ अस्तित्ववान त्रिकाली आत्मा, अतुल्य गुणों का धाम। तो अतुलावती शक्ति का चारों ओर प्रकाश है, वही उपादान की झलकान है। और मैं त्रिकाली अतुल्य स्वभाव नहीं हूँ तो फिर कुछ नहीं। इतनी सी तो बात है, इतना ही तो अनुमोदन करना है। त्रिकालिक स्वभाव के तो महिमा मंडन करना है, त्रिकालिक स्वभाव का तो गीत गाना है। और भैया जो गुरु माया ने आज्ञा दी है, यदि स्तुति भी करना है तो आत्मगुणों की स्तुति करो, बहुमान करना है तो आत्मगुणों का बहुमान करो। और भैया जो आत्मगुणों की स्तुति कर लेते हैं और आत्मगुणों का बहुमान कर लेते हैं, आत्मा के गीत गुनगुनाते हैं, उन्हीं को ऐसा अंतर अतुल्य स्वभाव वैभव प्रकट है। और नहीं तो भैया लगे रहो संसार में, चलती विरिया हम फिर कह रहे हैं
41 हो गए। चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लो। अतुलावती शक्ति कल नहीं मिलेगी आपको। अब तो यूट्यूब पे तो रिकॉर्ड हो गई, जब सुनना जब सुन लेना, लेकिन कल नहीं मिलेगी लाइव आपको। अब तो कल नई शक्ति का आह्वान करेंगे। कल क्या आएगा, कल किसका प्रकाश होगा? कल जगमगाएगी उत्पन्न ज्योति लखनावती। सौ कोई बात नहीं करेंगे कल हम। कल सिर्फ लखनावती लखेंगे, एकमात्र निज आत्म को, बस और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भैया आज अवसर सुनहरा है। क्या अतुलावती शक्ति का प्रकाश अनंत गुण बल धाम में अतुल गुणों की अनुमोदना करने का अवसर भैया। अतुल सर भैया। हे ज्योति अतुलावती, उत्पन्न ज्योति अतुलावती, जयवंत हो, स्वानुभूति में जगमगो। देखो भैया, अनुमोदना और भावना तब होती है जब हृदय कोमल हो, हृदय में कसाय हो और पर्यायों की पकड़ हो, तो अनुमोदना और भावना नहीं होती। याद रखना, जब भी बुद्धि से पर्याय की तीव्र पकड़ होगी और परिणामों में कोमलता नहीं होगी, कठोरता होगी, कसाय होगी, तो आपको और या किसी का पक्ष होगा, आप एक रास्ते से नहीं चल रहे होंगे, आपके अंदर दो प्रकार के द्वंद्व होंगे, तो आपके हृदय में कभी अनुमोदना नहीं होगी। आपके अंदर में यदि एक मार्ग नहीं है, आप दो रास्ते पकड़े हो, आपके अंदर में यदि कोमलता नहीं है, और यदि आपके अंदर में बहुमान नहीं है भैया, वर्तमान में आपके अंदर में सॉफ्टनेस नहीं है, पर्याय की पकड़ है, बुद्धि का कुछ उलझन चल रही है, बुद्धि की पकड़ चल रही है, तो आपके अंदर से भावना नहीं होगी। आपको सब ऊपर ऊपर घटता हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। इसका कारण है पर्याय की पकड़, तीव्र पर्याय की पकड़, बुद्धि का तीव्र वेग चल रहा है आपके अंदर में। लेकिन भगवान जी, इसको भी नाश करने के लिए अतुल्य आत्मा के गुणों की अनुमोदना करो, तो इसकी अनुमोदना भी टूटेगी और हृदय में कोमलता आएगी, आत्म प्रसन्नता आएगी और स्वयं ही अपना काम अपने आप बन जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज की श्रद्धा में अनंत बल है। इसलिए ना परेशान होने की ज़रूरत, ना कहीं उलझने की ज़रूरत और ना कोई विकल्प करने की ज़रूरत। बाकी है ना, ओके, उससे विश्वास ही नहीं, तो अतुल्य 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 उत्पन्न ज्योति अतुलावती। इसलिए भैया अंतर में ऐसे अतुल्य गुणों को, अतुल्य महागुणों को अपने अंतर में अनुमोदन करें भैया, बार 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 बार। अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त ना क्रियते। मान जाना तारण स्वामी की बात कि आत्मा परमात्मा के तुल्य अतुलावती शक्ति का धारी है, उपादान स्वरूप है भैया। विकल्प चित्त ना क्रियते, कोई प्रकार की शल्य शंका करने की चित्त में जरूरत नहीं है, कोई प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का अनर्गल विचार करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की संयोग की पर्याय दृष्टि को देखने की जरूरत नहीं है। आत्मा परमात्मा के तुल्य है, अनंत चतुष्टय में स्व अनुभूति में समाया हुआ है, और ऐसे अतुल्य प्रकाश के धारी ऐसे परमात्म पद की मैं अनुमोदना करने बैठा हूँ यहाँ। बस इतनी भावनाओं को प्रेषित करते हुए अतुलावती शक्ति को अपने शब्दों में अंतर में ऐसे जैसे आप किसी प्रिय को मनाते हो, जैसे आप जिसे आप चाहते हो उसके लिए भाव करते हो, बस बिल्कुल वैसे ही परिणाम अतुलावती शक्ति के लिए आप अपने अंतर से कर लीजिए। बढ़िया स्नेह भरे, आनंद भरे, उत्साह भरे, बहुमान से उद्वेलित होते हुए, अंतरात्मा में रंजायमान होते हुए, प्रसन्नचित्त होते हुए वैसे ही भाव अतुलावती शक्ति के लिए कर लीजिए, और वैसे ही भाव आपके अतुल्य स्वभाव के लिए हुए, अतुलावती शक्ति के लिए हुए, और बस वे तत्काल आपके अंतर से प्रकट हो जाएगी। ठीक है, गुरु महाराज का अनंत प्रसाद तो है ही, लेकिन उत्पन्न ज्योति अतुलावती उसका अनंत बल है। अपने में सावधान, अपनी उपादान शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को पहचानने का अनंत बल या इसके साथ आज हम आपको फिलहाल यहीं छोड़ना है। बस अतुलावती शक्ति जयवंत।
याद रखिएगा, अतलावती शक्ति जयवंत, मेरे अनुभव में जयवंत। आज हमको थोड़ा सा जल्दी छोड़ना है, 2 मिनट पहले बस, बाकी आप आनंद से रहिए, आनंद में लीनता का सोपान करिए और ऐसी अनुभूति की अनुमोदना कीजिए जिससे आपके अंतर के द्वंद्व तत्काल नाश हो जाए। और तारण स्वामी के अनुभव के अलावा, गुरु महाराज के प्रसाद के अलावा और कोई में ताकत नहीं भैया, बाकी तो सब रहस्य है, बस ये उजागर है तारण तारण का नाम। तो उत्पन्न ज्योति अतलावती को आप स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाइए। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय। उत्पन्न